हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना। तो फ्रेंड्स, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी आपका एक्सटर्नल का यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी हुआ था आपके विश्वा भारती के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो इसमें क्या है कि अब तो आपका मेरिट लिस्ट दे दिया है, लेकिन मेरिट लिस्ट में जो है आपका हाईएस्ट रैंक से लेके लोएस्ट रैंक सबका मेरिट लिस्ट में नाम दिया है। तो किसको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, कितने रैंक तक आपको एडमिशन मिलेगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और जो है आपको काउंसलिंग के लिए किसको किसको बुलाया जाएगा, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इससे जुड़ी जितने भी अपडेट्स हो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुके हैं विश्वा भारती के। और यहाँ पे आने के बाद आप जब मेरिट लिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार आपका आएगा एग्रीकल्चर वाला सेक्शन। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे आपको देगा। आपको क्या करना है, पाली शिक्षा यहाँ पे बहुनत जो है उसमें आपको जाना है। और यहाँ पे आपका जो है 16 तारीख, जो कि वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है एक्सटर्नल के लिए, तो अगर नहीं देखे हैं तो आप वहां से जाके देख सकते हैं इसको कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सबका जो है कि यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन ओपन हो चुका है। आप किसी को भी डाउनलोड करिएगा तो आपका जो है कि डाउनलोड होके आ जाएगा। तो देखिए, मैंने ऐसे डाउनलोड किया है तो यहाँ पे मेरा ओपन होके आ चुका है। अब जो है ये आपका अप्रोक्स 85 पेज का ये जो है आपका पीडीएफ है। और इस पीडीएफ में जितने भी बच्चे यहाँ पे इनरोलमेंट किए थे आपके एडमिशन के लिए, यहाँ पे उन सबका जो है कि मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। देखिए, तो मेरिट लिस्ट में क्या है, आपका जो है जो स्टूडेंट टॉप रैंक लेके आया है उससे लेके जो स्टूडेंट माइनस में गया उसका तक यहाँ पे आपके क्या है मेरिट लिस्ट में नाम आया। तो बहुत सारा कंफ्यूजन है आपका कि कितने रैंक तक आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं पहले नंबर पे, तो शंकर राउत जो है ये जनरल से हैं और इनका नंबर जो सीयूटी में है वो 594 यानी 594 है। ठीक है, और 12th में 92 परसेंटाइल इनका नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 600 में 594 नंबर तक ये ऑब्टेन किया हुआ है तो ये टॉप रैंकर जो है इनको तक यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आया है। तो ये क्या है ना कि अब कुछ बच्चे इनमें से जो है कि कैंसिल करेंगे अपना एडमिशन। जैसे कि जो टॉप रैंकर है, अगर इनका फर्स्ट राउंड में यहाँ पे बीएचयू हो गया हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं। देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये रहता है कि वो सेफ रहे आपके एडमिशन को लेके, इसलिए अलग अलग जगह जो भी स्टूडेंट है, आप लोग भी बहुत सारे जगह पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके रखे होंगे, तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं। लेकिन अगर क्या है, इनका रैंक अगर इतना है तो इनको जो है कि फर्स्ट राउंड में बीएचयू अलॉट हो चुका होगा। ठीक है, इसके बाद इनको जो है ऑफर आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से भी आ सकते हैं। और अगर ये टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जैसे कि आपका एनडीआरआई हो गया, आईएआरआई हो गया, ठीक है, उसके बाद बीएचयू हो गया, पंतनगर हो गया, अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज में ये एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये इनके लिए बहुत ही ईजी है वहां पे एडमिशन लेना, क्योंकि इनका रैंक जो है वो टॉप है। ठीक है, तो ये बच्चे जो है कि अगर बीएससी एग्रीकल्चर प्रेफर करेंगे तो पहले उन यूनिवर्सिटीज में प्रेफर करेंगे, ना कि विश्वा भारती में। यहाँ पे वही बच्चे प्रेफर करेंगे या तो उनका रैंक कम हो, या जो है कि सेकंड नंबर वो जो है आपके वेस्ट बंगाल के हैं। ठीक है, ये बच्चे ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो आपको थोड़ा सा फर्स्ट काउंसलिंग के लिए यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग कैसे आता है और कितने रैंक तक के बच्चों के यहाँ पे एडमिशन मिलता है। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो है कि नंबर ऑफ सीट अगर हम बात कर ले तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसके लिए मैंने वीडियो पहले भी बनाया हुआ है कि कितने इसमें सीट है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में आपका जो सीटों की संख्या है, यूआर के लिए 22 है, ओबीसी के लिए 15 है, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 4 है, आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, और टोटल जो है 54 सीट है। ये आपके एक्सटर्नल बच्चों के लिए है। अब इंटरनल के लिए कितना है, 2 आपका यूआर के लिए, 1 आपका ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस, यानी ऑल टोटल 6 सीट। इसके बाद आपका आता है आईसीएआर। इसमें 15 सीट आपको पता ही होगा, 15 सीट आईसीआर के लिए यहाँ पे जो है आपके ऑलरेडी रखे गए हैं। और जम्मू और कश्मीर के जो है उनके लिए यहाँ पे 2 सीट। देखिए, इनके लिए अभी जारी नहीं किया गया है डाउनलोड सेक्शन, इनका मेरिट लिस्ट अभी नहीं ओपन हो रहा है। तो ये जो 2 सीट है इस पे आपके जब ये सेक्शन ओपन होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेंगे इस 2 सीट पे। ठीक है, तो ये ऑल टोटल आपका नंबर ऑफ सीट था। और आपको मेरिट लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट में जो है कि सारे बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया। अगर लास्ट हम बात कर लेते हैं आपके, तो यहाँ पे जो -8 तक नंबर लाए हैं उनको भी बुलाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके मेरिट लिस्ट पे नहीं जाना है। अब आपको क्या करना है, आपका जो मेल है, ईमेल आईडी है, उस पे एक लिंक जाएगा। अगर आप इसके फर्स्ट राउंड में आते हैं, अगर एलिजिबल होते हैं इसके काउंसलिंग पे, तो आपको एक मेल जाएगा और उसी मेल के बेसिस पे आपको काउंसलिंग कराना है। तो जिस बच्चों को मेल जाएगा यानी कि उनका जो है कि काउंसलिंग के लिए बुलावा आ गया है। ठीक है, ये मेरिट लिस्ट है, ये काउंसलिंग लेटर आपका नहीं है। ठीक है, ये सीट अलॉटमेंट लेटर नहीं है, ये आपका मेरिट लिस्ट है। इस मेरिट लिस्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ गया तो आपका जो है कि एडमिशन 100% डन हो जाएगा। यहाँ पे ये सिर्फ आपका नेम आया हुआ है। अब इसमें रैंक के बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा और बुला के आपको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका हर एक चीज दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 133 नंबर इनका आया हुआ है, यहाँ पे जीत मंडल जो है, ठीक है, SC इनका कैटेगरी है और इनका जो नंबर है वो 133 है और इनका 12th में जो नंबर है वो 85 है, ठीक है, 85% ये 12th में नंबर लेके आए हुए हैं। 133 इन्होंने आपके CUET के एग्जाम में ऑब्टेन किया हुआ है और इनका कैटेगरी SC है और ये जो रैंक है ना इनका ये 2516 है। तो इनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतने रैंक तक एडमिशन मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर 54 सीट है तो यहाँ अप्रोक्स मैं मान सकता हूँ कि 150 रैंक तक जिन बच्चों का आ रहा है उनके चांसेस हैं यहाँ पे एडमिशन होने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 150 रैंक तक आप UR में आ रहे हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपका जो है कि एडमिशन हो सकता है। क्योंकि क्या है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे होंगे, ऐसे कुछ बच्चे जो हैं, और जो बच्चे हैं BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, राजीव गांधी, ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन ले चुका है ना उनका भी यहाँ पे नेम आया हुआ है। तो वो इस सीट को छोड़ेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। तो आपको अप्रोक्स मैं मान सकता हूँ कि 150 रैंक तक यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि इतने रैंक तक अगर आप लेके आए हैं तो आपके जो है कि एडमिशन होने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट राउंड में कंफर्म होगा कि आपके जो है कि फर्स्ट राउंड में कितने रैंक तक के बच्चों को बुलाया गया है और कितने रैंक के बच्चों को मिल गया है, ठीक है। इसके बेसिस पे ही यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। पहले मैं नहीं बोल सकता क्योंकि क्या पता है कितने नंबर तक यहाँ पे आपके बुलाया जाए, क्योंकि सीटों की संख्या कम है तो रैंक जो है कि ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके ओवरऑल रहा है कि आपके कितने नंबर कितने कट ऑफ जाने वाले हैं आपके विश्वा भारती में BSc एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। तो जैसे ही फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट करूंगा कि कब आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग का डेट आ रहा है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इससे जुड़ी जितने भी अपडेट्स हो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।